अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं आयन डायपोल फोर्सेस की। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डायपोल फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि एक मॉलिक्यूल डायपोल है, मतलब उसके दो पोल्स हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी डायपोल है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डायपोल फोर्सेस होती हैं। इसी तरह अब है आयन डायपोल फोर्सेस। तो एक आयन और दूसरा हो डायपोल, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको आयन डायपोल फोर्सेस कहते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl को पानी में ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उससे सोडियम आयन प्रोड्यूस होते हैं और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब सोडियम आयन, ये आयन है, हम इसको बोल रहे हैं ये आयन है। सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? ये पॉजिटिव आयन है तो वाटर के नेगेटिव जो साइड्स हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये एक डायपोल मॉलिक्यूल है, एक डायपोल है, इसके दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव पोल है जबकि एक ये पॉजिटिव पोल है। इसका ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो अब एक आयन और एक डायपोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो होंगी आयन डायपोल फोर्सेस। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड अ डायपोल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आयन डायपोल फोर्सेस। तो आप कह सकते हैं, सिंपली आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, forces of attractions present between ions and dipoles। तो ये क्या कहलाएंगी? आयन डायपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन जितना ज्यादा होगा तो आयन डायपोल फोर्सेस भी उतनी ही ज्यादा होंगी। याद रखना है, चार्ज ज्यादा तो आयन डायपोल फोर्सेस भी ज्यादा। और डेफिनेट बात है कि अगर ये सिर्फ ज़ाहिर बात है कि ये सिर्फ इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इसके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ आयन, अगर साइज जितना कम होगा उतनी ये फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो ये इसके इनवर्स रिलेट करेगा। आयन डायपोल फोर्सेस, इसमें हम एक बात कर लेते हैं, इसीलिए चार्ज को अलग से और साइज को अलग से नहीं देखते, बल्कि हम इसमें बात कर लेते हैं चार्ज टू साइज रेशियो की बात कर लेते हैं। लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम जनरली जो है ना वो इसको चार्ज को अलग से डिस्कस कर लिया हमने और साइज को अलग से कर लिया। लेकिन याद रखना है, इसमें हम इन दोनों को इकट्ठा देखते हैं, चार्ज और साइज को अलग अलग नहीं देखते। जब इकट्ठा करेंगे तो रेशियो आ जाती है, चार्ज टू साइज रेशियो। तो ये है सिंपली आयन डायपोल फोर्सेस। इसी तरह अगर आप देखें तो क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है, क्लोराइड आयन जो है, जब ये भी वाटर में मौजूद है तो इसको अब वाटर के पॉजिटिव साइड जो है ना वो अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव पोल है, ये इसको इस तरह अट्रैक्ट करेंगे, तो आयन डायपोल फोर्सेस।